कैसे हैं प्यारे बच्चों। कारक हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है संबंध तक पहुँचे थे। ठीक है, कारक के आधार पर अनुवाद के नियम में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति आज हमें पढ़ना है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। कल संबंध कारक षष्ठी विभक्ति तक हम लोगों ने इसको पढ़ा, तो आगे आज इसमें अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति देखेंगे। नियम नंबर 1 देखेंगे बच्चों। जिस स्थान या वस्तु में कोई कार्य होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। इसकी पहचान चिन्ह में या पर है। जैसे देखेंगे उदाहरण, अहम विद्यालये पठामि, तो मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। यहाँ पढ़ने का कार्य बच्चों विद्यालय में हो रहा है, तो विद्यालय में सप्तमी विभक्ति होगी। इसलिए यहाँ पर अहम विद्यालये, तो विद्यालये पठामि, तो मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, ये वाक्य बनेगा। नियम नंबर 2 देखेंगे। जिसके लिए स्नेह, आसक्ति एवं सम्मान प्रदर्शित किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जिसके लिए स्नेह, आसक्ति एवं सम्मान प्रदर्शित किया जाता है उसमें भी सप्तमी विभक्ति होती है। तो नियम नंबर 3 देखिएगा। समुदायवाचक शब्द में तथा जिस समय या स्थान में कोई काम किया जाता है उसमें भी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों देखेंगे तो कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, यहाँ देखिएगा कविषु कालिदासः श्रेष्ठः आसीत्। कवियों में कालिदास जो है वो श्रेष्ठ थे। समुदायवाचक कवियों में बहुत से कवि हैं ना, उसमें श्रेष्ठ है। तो समुदायवाचक शब्द में तथा जिस समय स्थान में कोई काम होता है वहाँ सप्तमी होती है। तो यहाँ कविषु कवियों में तो सप्तमी का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिएगा। प्रथमे दिवसे सः आगमिष्यति, पहले दिन वह यहाँ आएगा। तो इसमें दिवसे, हाँ, समय और स्थान, दिवसे ये है ना, पहला समुदायवाचक फिर समय और स्थान। तो प्रथमे दिवसे सः आगमिष्यति, तो पहले दिन वह यहाँ आवेगा। दिवस में सप्तमी है। ठीक है, आदर्श वाक्य में देख लेंगे तो सरोवरे कमलानि विकसन्ति, तालाब में कमल खिलते हैं। सरोवरे, ठीक है। और आगे देखेंगे, देखिए इसमें दूसरा उदाहरण देखिएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखें दूसरा, वयम नद्यां स्नानं कुर्मः, हम लोग नदी स्नान करते हैं, कुर्मः। ठीक है, नद्यां, मम पिता मयि स्नेहति, मेरे पिताजी मुझ पर स्नेह करते हैं। स्नेह, ठीक है, स्नेह शब्द आया है। फिर गुरौ भक्ति ही कुर्यात्, गुरु जी पर भक्ति रखनी चाहिए, तो गुरु है। अस्मिन् समय वयम पठिष्यामः, इस समय हम लोग पढ़ेंगे। तो समय में भी है क्योंकि समय और स्थान के लिए भी इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे संबोधन। संबोधन देखेंगे तो नियम नंबर 1 संबोधन में आप देखिए, जिसे पुकारा जाता है उसमें संबोधन होता है। ठीक है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। इसका चिन्ह है अरे, ए, आदि। हाँ, करें जिसे पुकारा जाता है उसमें संबोधन होता है।
संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है और चिन्ह इसका अरे, हे इत्यादि है। ये चिन्ह शब्द से पहले लगते हैं। ये चिन्ह शब्द से पहले लगते हैं, जैसे हे राम, भू बालक, हे राम, अरे लड़के, है ना। इस प्रकार ये सामने आपके उदाहरण है। तो ये देखिए, यहाँ पर देखेंगे। और नियम नंबर 2 देखेंगे तो संस्कृत में संबोधन के एक वचन के रूप में बदलता है, शेष में कर्ता कारक होता है। तो संस्कृत में कह रहे हैं संबोधन के एक वचन में रूप बदलता है, शेष में कर्ता कारक के समान ही रहता है। विशेष सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। आदर्श वाक्य देख लेंगे तो बच्चों इसमें भूपुत्र आया ना, फिर संबोधन आया, त्वम कुत्र गच्छसि, हे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, ये पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो। ये वाक्य बनाएंगे तो भूपुत्र, फिर संबोधन का चिन्ह लगेगा। और इसके बाद जो है त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। बालकाः प्रतिदिनं प्रातः उद्यानं भ्रमत, बालकाः लड़कों प्रतिदिन सवेरे बगीचे में भ्रमण करो। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है संबोधन का प्रयोग है बच्चों। ये 2 आपके इसमें थे शेष। तो अब इसको एक बार आप फिर से देख लेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने इस पूरे व्याकरण भाग में देखिएगा तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें खंडच व्याकरण से अनुवादिक के नियम, परिभाषा, नियम, कारक के चिन्ह की तालिका। इसके बाद जो है संस्कृत में तीनों पुरुषों में कर्ता के 9 रूप देखे। और फिर जो है लकार के आधार पर अनुवाद के नियम आप लोगों ने जाने। उसमें सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल के बारे में बताया गया आपको। नंबर 2 दूसरे नंबर पर लंग लकार भूतकाल के बारे में हमने आपको बताया, नियम के सामान्य नियम के साथ बताया। और इसके बाद जो है लट लकार भविष्यत काल बताया। फिर लोट लकार आज्ञार्थक विधिलिंग चाहिए अर्थ में। तो ये जो है 5 लकार के आधार पर इसको लकार अनुवाद के नियम को आपने जाना। इसके बाद बच्चों कारकों के आधार पर अनुवाद के नियम हमने आपको बताए। पहला कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, नंबर 2 कर्म कारक द्वितीया विभक्ति के सामान्य नियम। उसके बाद कर्म कारक द्वितीया विभक्ति उपपद के रूप में इसे जो है बताया गया। फिर करण कारक तृतीया विभक्ति आपको नियम के साथ बताया। फिर करण कारक उपपद विभक्ति के रूप में भी पूरा नियम के सहित आपको बताया गया। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति बताई गई। चतुर्थी विभक्ति उपपद के रूप में उदाहरण के साथ हमने आपको समझाया। 8वां जो है अपादान कारक पंचमी विभक्ति नियम के साथ बताया गया, सामान्य नियम के साथ भी, और अपादान कारक उपपद विभक्ति के रूप में भी इसे बताया गया आपको। और 10वां संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, 11वां अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति नियम के साथ बताया हमने। अंत में संबोधन के बारे में बताया। अब आप जो है कारक के आधार पर ये पूरे नियम आपको बता दिए गए हैं बच्चों। इससे संबंधित कार्य भी आपको दे दिया गया है और इसको ध्यान से वीडियो को देख करके अनुवाद भाग को आप ध्यान से पढ़ेंगे और संबंधित कार्य को पूरा करेंगे। संबंधित कार्य को कॉपी पर लिखेंगे और उसे दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, व्याकरण का ये भाग यहाँ तक हुआ आपका। और अगली कक्षा में हम आपको रघुवंश महाकाव्यम पढ़ाएंगे। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे।